अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, माज़रत मैं 2 दिन थोड़ा बिज़ी था, कुछ काम वगैरह चल रहे थे, उसके सिलसिले में तो मैं 2 दिन आपसे राब्ते में नहीं रह सका यूट्यूब के थ्रू। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वैक्सीन बहुत हॉट टॉपिक है। देखें, बहुत सारी कंपनीज़ वैक्सीनेशन करवा रही हैं अपने बंदों को, जो कि 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय रखती हैं, और वो प्रॉपर उनका HR फॉलोअप करके डिटेल्स लेके फाइज़र या एस्ट्राजेनेका जो भी जिस कंपनी को मतलब वो अवेलेबल है उसी हिसाब से वो लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं। वो सब लोगों के लिए है, जो भी उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं उन सब लोगों के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंस किया गया है, आपने देखा होगा OCEC में जो एक ग्रैंड अभी एक चलेगा वैक्सीनेशन का दौर, उसके लिए 45 साल से ऊपर की उम्र के एक्सपेक्ट्स, सिर्फ 45 साल से ऊपर की उम्र के एक्सपेक्ट्स उसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कहाँ करवा सकते हैं? तरसुद प्लस ऐप पे भी, और एक वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। वहाँ पे आप अपने 45 साल से ऊपर वाले एक्सपेक्ट्स, और ओमानी जो है वो 18 से किसी भी एज तक के वो करवा सकते हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं है एज की, लेकिन एक्सपेक्ट सिर्फ 45 से ऊपर वाले। और वो एक्सपेक्ट जो कंपनीज़ में काम करते हैं 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाली, जो रजिस्ट्रेशन MOH से जिनके मामला चल रहे हैं, मे भी कुछ कम एम्प्लॉयज़ वाली की कंपनीज़ के भी मामला चल रहे हो, लेकिन वो उसके थ्रू जा सकते हैं। सपोज मेरी उम्र 45 साल नहीं है, लेकिन मैं अपनी कंपनी के थ्रू या जहाँ भी मैं काम करता हूँ उसके थ्रू मैं जा सकता हूँ, अगर उसके एम्प्लॉयज़ की तादाद ज़्यादा और MOH से वो टच में है तो, अदरवाइज़ नहीं। फिर आपको यही जो नॉर्मल मैंने बताया था कि एस्ट्राजेनेका वगैरह कुछ हॉस्पिटल्स लगा रहे हैं, उसके थ्रू आपको फिर वो वैसे आप रजिस्ट्रेशन अपनी उन हॉस्पिटल से करवा के लगवा सकते हैं। फाइज़र की जो वैक्सीनेशन है वो इस वक्त हर बंदा लेना चाह रहा है कि फ़ाइज़र मिल जाए, हमें फ़ाइज़र मिल जाए। सो वो डिपेंड करता है, हर बंदा जिस पे जो मुतमईन हो, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल जिस पे हो जाए, वो उसी हिसाब से उसको फिर यूटिलाइज़ करता है, और वो यही चाहता है कि यार वंस इन अ लाइफ टाइम है तो मैं उस हिसाब से लगवा लूँ। सो बाकी अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएगा। वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ मामला, जजैसे एक मैंने न्यूज़ भी देखी थी थोड़े दिनों पहले मेन स्ट्रीम मीडिया की, कि इंडिया में भी एक बंदे की डेथ हुई है। सो ये जो 0.234% जो होता है ना, 0.020304% ये होता है, क्योंकि वैक्सीन में क्या होता है कि उसी वायरस को कमज़ोर करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर दे। सो अगर एक आधा केस आप ऐसा सुन लेते हैं तो पैनिक ना हो, परेशान ना हो। करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, उसमें से अगर 2-3-4 की अगर आपको न्यूज़ आ भी गई है तो इट डजंट मीन कि वो बस वैक्सीन ही ख़राब है। नहीं, ऐसे डरने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, हल्का बुखार चढ़ता है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है, वो तो जब आपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाई होगी तो भी हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस का कहते हैं, और बुखार भी चढ़ जाता है। कुछ वैक्सीनेशन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होती है, उसके अंदर बुखार वगैरह भी चढ़ जाता है बच्चों को भी। सो वैक्सीनेशन में ऐसा होता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एयरपोर्ट्स की जो मामलात हैं, क्योंकि मेन एयरपोर्ट्स का लोग पूछते हैं, जब तक केसेस की तादाद कम हो रही थी आहिस्ता 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 आहिस्ता, जब लॉकडाउन लगा हुआ था आपने देखा था, तो उस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अब सुप्रीम कमेटी की तरफ से कोई ऐसा फैसला आ जाए। लेकिन अब डेथ रेट आपको पता है 35 पर डे ऑलमोस्ट चल रहा है पिछले 2 दिन से, 35, 30, 33 इस तरह से। सो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें एयरपोर्ट के बारे में कुछ बता देना, क्योंकि एयरपोर्ट के अमले को भी वैक्सीनेशन वगैरह दे दी गई है, उसकी स्टडीज़ वगैरह भी की जा रही थी, सारा मामला किया जा रहा था। लेकिन अब कुछ मुश्किल लगता है, अगर तो मामला रुक जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से, तो शायद उस पर कुछ अपडेट आ जाए। लेकिन बहरहाल जो इंडिया से रिलेटेड फ़्लाइटों का चल रहा था, वो उसमें क्लैरिफिकेशन दे दी थी CAA ने, कि वो मेडिकल स्टाफ भी था और कुछ ऐसे लोग जो ओमानी ताजिर या ओमानी लोग जो वहाँ पे फंसे हुए थे वो, और कार्गो वगैरह ही लाया जा रहा है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रूटीन पैसेंजर्स वगैरह नहीं है उसके अंदर। सो ये थी कुछ अपडेट्स। NOC वही सेम है, और वीज़ा भी ऑफकोर्स बंद है, क्योंकि वीज़ा खोलने की कोई लॉजिक नहीं बनती अगर एयरपोर्ट बंद है। तो अगर वीज़ा खुला भी होगा तो एयरपोर्ट बंद होगा, कोई क्या करेगा वीज़ा से लेके, क्योंकि एक्सपायरी उसकी जो है वो सर्टेन एक पीरियड तक होती है, उसके बाद फिर वो आपको करवाना पड़ता है दोबारा से। सो ये थी कुछ अपडेट्स आज की। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा, जिससे मैं गुजरा हूँ इन 2 दिनों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कुछ बात चल रही है कि उसको मैं किस तरह से करूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आप कुछ भी इस तरह से, जैसे पाकिस्तान में तो होता है ना, उठाया मोबाइल और जिसका जो दिल किया इंडिया में पाकिस्तान में बोल दिया। नहीं, यहाँ पे कुछ सर्टन रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इवन आप अच्छी बात लोगों की फलाह और बहबूद की भी करने चाह रहे हो, जिनको नुकसान से आप बचाना चाह रहे हो, उसके लिए भी आपको कुछ सर्टन प्रिकॉशंस, पीरियड्स और कुछ अप्रूवल्स वगैरह लेनी पड़ती है। सो वो मेरी चल रही है, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ जैसे मुझे वो मिल जाती है तो देन मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा जो इस वक्त सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।